Dumuring tang dumu sitharum dumu airiyanum dumu shayanum dumu lui soisang hudum अनंतनम पुरुम सिद्ध भवानी की एक जड़वान आदिनाथ स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य विराग सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी संसार की दशा सहज है, विकृत तो परिणामों की दिशा है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन चल रहा है, चल रहा था और चलता ही रहेगा। इसे रोकने की चेष्टा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम रोक सकते नहीं हो। रोकने का विचार करोगे तो रोना पड़ेगा। जो चल रहा है इसे देखना सीखोगे तो आनंद आएगा। और सीखना ऐसे है जैसे व्यक्ति नदी में पूर आने पर तट पर खड़े होकर लोग देखने जाते, बोले बाढ़ आई है, बहता पानी दिख रहा है, लेकिन वो आनंद तभी तक है जब तक तट पर खड़े हो। उसके अंदर कूद के देखने मत जाना। और कूदने देखे गए आप तो ध्यान दो, जैसे उस बाढ़ में सोनू लकड़ियां आ रही थी, बहुत सारे सामान आ रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, बहता चला रहा था, तो देखने वाले को बहुत आनंद आ रहा था। पर यह सोचता है कि मैं भी देखूं कैसा लगता है, तो मित्र जैसे अन्न उल्टे नीचे हो रहे थे ऐसे होना प्रारंभ हो जाएगा और फिर दिखना समाप्त हो जाएगा और क्लेश प्रारंभ हो जाएगा, प्राण चले जाएंगे। जैसे नदी के बाढ़ को तुम तट पर खड़े होकर दूर से देखते आनंद लूट रहे थे, ऐसे जो संसार में हो रहा है उसे आनंद देखो, आनंद लूटो दूर से खड़े होकर के। लेकिन उसमें दुखी होने जाओगे तो नदी में बह जाओगे। बहना नहीं है, देखना है। बहना नहीं है, देखना है। और जगत को क्या अपने साथ ही देख लो, बाहर देखने की आवश्यकता भी नहीं ज्यादा। सम के जीवन के दिनों को देखो, कैसे कैसे दिन आए, कैसे से चले गए। कभी जिनके साथ तुम बालक बन के घूमे हो, उनके सामने तुम बच्चे थे, उनके सामने तुम पिता हो गए, और उन्हीं के सामने प्रौढ़ता की ओर जा रहे हैं। जो कभी तुम्हारे पंच होते थे उसी स्थान तुम पंच बन के बैठे हो। सब याद करो। बिल्लू भैया जहां दूर खड़े को देखते थे, आज स्थान को हम देख रहे हैं। समय बदल रहा है। आपने अपनों को देखा था जाते हुए, आप अपनों को देखा जाते हुए, कल कभी आपके देखें आपको जाते हुए। इसे कौन रोक सका है? जीवन की ज्योति बुझने के पूर्व
कसाय का धुआं समाप्त कर देना चाहिए। जीवन की ज्योति बुझने के पूर्व कसाय का धूम समाप्त कर देना चाहिए। कोई ऐसा ना सोचे कि हम अमर होके आए, कोई ऐसा ना सोचे मैं त्रिकालिक जीऊंगा इस देह में, द्रव प्राणों से वर्तमान के शरीर में। किसी के साथ ऐसा होने वाला नहीं है। चक्री चले गए, तीर्थंकर चले गए, आचार्य मुनिगण कितने चले गए, पृथ्वी पर गरीब भी चले गए, धनपति भी चले गए, त्यागी भी गए हैं, अत्यागी भी गए हैं। सबको जाना नियत है। तो जाना नियत है तो मित्र संभल के जाओ ना। पेट भरना ही है जिनेश्वर जी आपको, तो कीड़े मुकुड़े खा के क्यों भरते हो? खेतों में गन्ने हैं, ज्वार है, गेहूं है, बाजरा है, कितना धान्य है, क्यों दूसरे जीवों को मार के खा जाएं? ओहो, कीड़े मुकुड़े क्यों खाते हो मित्र? अच्छा भोजन करो ना। ऐसे मरना ही है तो कीड़े मुकुड़े जैसे प्रणाम करके क्यों मरे, प्रशस्त प्रणाम करके क्यों ना मरे? क्या पंडित साहब मांगीलाल जी, अमर होके कौन आया है? जिनका नाम अमर है, जिनसेन जी, जिनका नाम अमर है वे भी मर गए। देवों को अमर कहा जाता है, देवों का नाम है अमर, पर वो भी मरते हैं। संक्लेश भाव से मरे तो स्थावर में जन्म लेते हैं। स्वर्ग के देवता भी एक इंद्रिय हो जाते हैं मित्र। इसलिए जीवन जीना है तो आनंद के साथ जियो। वो आनंद जो है वो विषय कसाय के साथ नहीं है। आनंद जो है वो विषय कसाय के साथ नहीं है। आनंद है क्षमा के साथ। जो क्रिया करने के बाद पश्चाताप दिलाए वो क्रिया धार्मिक नहीं है। जो क्रिया करने के बाद पश्चाताप दिलाए वो धार्मिक क्रिया नहीं है। जिसके करने के बाद करें आप और दुनिया को आनंद आए, स्वयं प्रसन्न हो, वो धर्म है। केवल ज्ञान किसको होता है? केवल ज्ञान किसको होता है? मुनिराज को। तब वे ही मुनिराज भगवान बन जाते। केवल ज्ञान होते ही अनंत सुख प्रकट हो जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख केवल प्रकट होते ही सब कुछ प्रकट हो एक साथ। अब बेटा प्रश्न है वीर, सुख किसको प्राप्त हुआ? वो जीव जिसने केवल्य को प्राप्त किया, भगवान बन गया वो। क्या सौधर्मेंद्र को वो सुख मिला है जो भगवान को मिला है? बहुत बढ़िया। सुनो, जैन दर्शन की मूल विशेषता सुनिए आप। नास्ति नास्तिक को सुनने का अस्ति अस्ति में भी जाइए। जैन दर्शन की मूल विशेषता समझिए। सुखियों के सुख को देख के कैसे प्रसन्न हुआ जाता है? केवल ज्ञान हुआ एक मुनिराज को, बराबर। एक मुनिराज को केवल ज्ञान हुआ, एक भगवान बने। तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया एक जीव ने। स्वर्ग के देवता, मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूं सोनू, सौरभ,
कि आपकी मैं प्रशंसा नहीं करता। बहुत अंदर जाओ। आशी भाई बेटा, कुछ गहरी बातें भी समझो, वो इतनी गहरी कि फिर तुम वहां चले जाओ, बाहर न निकल पाओ। कि लोगों ने कहा कि कोई किसी को ऊपर नहीं देख सकता। ये भी सत्य है। जिनके तीव्र पापक्रम का उदय है, तीव्र कषाई है, जिनका दुर्गति जाना नियत हो चुका है, वे महान कर्मों की प्रशंसा नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। निंदा करने को उनकी लेखनी चल सकती है, निंदा करने के लिए जीभ हिल सकती है, निंदा करने की बुद्धि चल सकती है, पर ये तीन काम में जब ये बुद्धि लगा रहे हैं अपनी, तो उन्हें सोचना चाहिए कि यहां पर देवेश पिताजी मित्र सामने रसगुल्ले रखे हुए, उन पर मुख नहीं मार रहा सुअर। नाली की मल को तुम्हारे घर के नीचे जो संडा से बना है उसकी तैयारी में खड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल तैयारी में खड़ा हुआ है। कभी हटे में उठाऊं, नहीं देखा क्या आपने? देखा ना जीवन में। अब सोचिए, जिस जीव की दृष्टि सामने पकवान, उधर मुख नहीं जा रहा उसका, पर कहां जा रहा है? मल पर। एक जीव साधना की चोटी पर बैठा है, मोक्ष मार्ग में तल्लीन है, तत्व निर्णय में डूबा हुआ है। उस जीव को, अज्ञानियों को वो नहीं दिखता है। उस श्वान की और सूकर की दृष्टि से व्यक्ति वो जीव क्या देख रहा है, इसमें कब कमी दिखे, कब मैं पकड़ूं, तेरी पर्याय का परिणाम सूकर के तुल्य है। जब जब किसी में दोष देखने की इच्छा हो, दोष वही देख सकता है जिसका परिणाम निर्दोष नहीं है। दोष वही देख सकता है जिसका परिणाम निर्दोष नहीं है। छिद्रान बेसी प्रवृत्ति है, एको सौधर्मेंद्र, एको सौधर्मेंद्र। अबद्धि ज्ञान से तीर्थंकर का जन्म देख लेता है, जान लेता है, सिंहासन हिलने लगता है मित्र। उसके अवधि ज्ञान में तो बहुत कुछ आता है। कोई पापियों का जन्मदिन मनाने गया क्या सौद रविंद्र? नहीं गया। क्या तीर्थंकर बालक ने सौदर इंद्र को निमंत्रण कार्ड भेजा? ये भी विषय पकड़ना आपको। सरस पंडित जी, क्या सौधर इंद्र के लिए तीर्थंकर जिन बालक ने कि आप पधारिए, मेरा गर्भ कल्याणक मनाइए, कि आप पधारिए मेरे जन्म कल्याणक मनाइए, केवल ज्ञान मनाइए, निर्वाण मनाइए, दीक्षा मनाइए, क्या भगवान ने सौधर इंद्र को समाचार दिया क्या? ओह मित्र, मत करो ईर्षा किसी से। इनके घर में मंगलाचरण, मेरे घर में क्यों नहीं? तीर्थंकर किसी को निमंत्रण नहीं देते। तीर्थंकर इतना सुप्रशस्त काम कर चुके होते हैं, इतना प्रचंड पुण्य लेके आते हैं कि सौधर्म को स्वयं चल के आना पड़ता है। लोग नांदनी आते हैं, इचल करंजी में जाके कपड़े खरीदते हैं। सुनना ध्यान से। तो फिर कोल्हापुर में गुड़ खरीदते हैं। विषय पकड़ना। इचल करंजी ने बुलाया क्या आपको? नहीं। वहां वस्त्र हैं, आप खरीदने जाते हो।
कोल्हापुर में गुड़ मिलता है इसे आप खरीदने जाते हो, जहाँ शक्कर होगी वहाँ शक्कर खरीदोगे। वस्तु होना चाहिए, व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए, वस्तु होना चाहिए। संपत पाटनी जी, क्या आप पूरे देश के व्यापारियों को अपने कारखाने में बुलवाते हो? सब व्यापारी बाहर के वस्त्र खरीदने वाले स्वयं पहुंच जाते हैं। यह सामान है, यह वस्तु है, जहां वस्तु है वहां व्यक्ति पहुंचेगा जिसको जो चाहिए। ऐसे जिसका पुण्य प्रकृति प्रचंड है और धर्मात्मा है तो दूसरा धर्मात्मा स्वयं पहुंच जाएगा। बस ज्ञानी बुलाने की आवश्यकता नहीं है। चींटियों को निमंत्रण मत दो, बुलाओ मत, बुरा रख दो। चींटियों को सागर बुलाओ मत, बुरा डाल दो। बुरा होगा चींटियां समय पहुंच जाएंगी। ऐसे तुम्हारा परिणाम पुण्य बुरे जैसा होगा, जगत अपने आप तुम्हारे चरणों में आ जाएगा। पुण्य को बुरा जैसे कीजिए। जैन दर्शन क्या बोल रहा है? अहो गुणग्राह्यता की संस्कृति तो देखिए। शोधर में इंद्रा करके तीर्थंकर ही नहीं, मात्र तीर्थंकर ही नहीं, सागर भैया सामान्य मुनिराज को भी केवल ज्ञान हो जाए तो शौद्रवेंद्र केवल ज्ञान महोत्सव मनाने आता है। उनकी भी गंध कुटी लगती है। सामान्य मुनिराज, कोई दरिद्री कुल का बालक क्यों ना मुनि बन गया हो, वो पक्ष अलग था, पर वो बालक भी यदि अपने आप में निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करके कैवल्य का निर्माण कर लेता है, उसके लिए भी शौद्रवेंद्र ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने आता है। तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाने आता है और सामान्य केवली का ज्ञान महोत्सव, केवल ज्ञान महोत्सव मनाने आता है। सर, क्या गरीब का बच्चा केवली नहीं बन सकता? जब देश में गरीब का बच्चा कोई बड़े पोस्ट पर पहुंच जाए तो आप उसका सम्मान करते कि नहीं करते हो? करते हो।